नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आज हमें बाज़ार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, एक्चुअल में इस गिरावट के पीछे के कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या मीडिया चैनल्स आपको एक ही रीज़न बता रहे होंगे, सेबी वाला, कि सेबी ने अनाउंस किया था कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ओवरबॉट जोन में है और बहुत ही अपने वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये तो एक रीज़न देखने को मिल ही रहा है, हम भी इस रीज़न के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत रीज़न देखने को मिल रहे हैं इस गिरावट के पीछे। उसमें सबसे पहला रीज़न देखने को मिल रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमने कल एक वीडियो बना के आपको बताया था। उस वीडियो में हमने डिटेल में बताया आपको कि सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंडिया का भी हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देखने को मिला, साथ ही साथ अमेरिका का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देखने को मिला। तो ये एक रीज़न हो सकता है इस गिरावट के पीछे। लेकिन यहाँ पे हम जब इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी गिरावट अभी देखने को नहीं मिल रही है, इवन डाउ जोन्स फ्यूचर में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। दोस्तों, आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख सकते हो निफ्टी 50 का। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कोई भी पैनिक वाला माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। धीरे 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 यहाँ पे निफ्टी 50 नीचे आता गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई पैनिक वाला माहौल होता ना तो सीधा नीचे आ जाता, कोई अगर न्यूज़ होती। लेकिन हमें धीरे 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 ही इसमें सेलिंग देखने को मिली है। ये तो हो गया एक पहला पॉइंट। इसी के साथ साथ हमें निफ्टी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देखने को मिला इस गिरावट में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप रिलायंस का भी चार्ट पैटर्न देख सकते हो। एज यूजुअल द निफ्टी ही देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे हमें निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वैसा ही हमें रिलायंस का भी देखने को मिल रहा है। अभी आप सोचोगे कि निफ्टी में तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उस हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में तो कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। अराउंड 300 साढ़े 300 पॉइंट की ही गिरावट है। आधा % बैंक निफ्टी गिरते हुए देखने को मिला है। अगर निफ्टी 50 पॉइंट भी गिर जाता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें 400-500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी अगर 350 पॉइंट गिर रहा है और बैंक निफ्टी हमें 300 पॉइंट गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये एक अनयूजुअल पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक रीज़न सामने आ जाता है दोस्तों, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिल जाता है और एचडीएफसी बैंक हमें आज ग्रीन निशान में ही देखने को मिल रहा है। आज हमें बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक भी संभालते हुए देखने को मिला है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक भी 0.50% अप देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए देखने को मिला कोटक महिंद्रा बैंक, इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 के मुकाबले। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी आप यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हो, लगभग 12 लाख करोड़ से 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में। हमने आज व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे हिंदी में न्यूज़ दिखाया है। बीते दिनों सेबी चीफ ने मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि सेबी इनके ऊपर पैनी नज़र रखे हुए है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हेरा फेरी के संकेत मिले हैं। एसएमआई आईपीओ में भी गड़बड़ी के संकेत देखने को मिले हैं। सेबी चीफ ने निवेशकों को इससे सतर्क रहने को कहा है। सेबी के इस बयान कर बाजार का सेंटीमेंट बदला, जिसका असर हमें आज बाजार में भारी बिक्री होते हुए देखने को मिली। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के साथ बाकी इंडेक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। ये बेसिक रीज़न है दोस्तों कि ये तो सेबी ने अनाउंस किया ही था कि भाई ये गड़बड़ी चल रही है या उनके वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए हैं, जिनका उतना रेवेन्यू नहीं या प्रॉफिट नहीं, उससे ज़्यादा उनके वैल्यूएशन हो गए। ये तो एक बेसिक रीज़न है, ये सबको समझ में आता है। या कोई भी मार्केट में नया आता है तो उसको यूट्यूब चैनल देख के ये सब पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये सेबी चीफ की तरफ से अनाउंस हो गया कि वैल्यूएशन ज़्यादा हो रहे हैं और हम वार्न कर रहे हैं इस बारे में, तो इसके ऊपर जो डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने बहुत ही बड़े एक्शन लेते हुए देखने को मिले हैं और आज की गिरावट हमें इसका बड़ा संकेत दे रही है दोस्तों। तो ये एक असली रीज़न देखने को मिल रहा है जो बाकी चैनल आपको दिखाई नहीं रहे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। सेबी की तरफ से ये जब अनाउंस हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए या कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो दोस्तों सबसे पहला एक्शन लिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने और उनकी तरफ से सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाली स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया और
14 मार्च से कोई भी लमसम अमाउंट कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा थ्रू ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा। इसके बाद बाकी म्यूचुअल फंड भी हमें ऐसे ही डिसीजन लेते हुए देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। दोस्तों इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बोला है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, 2 लाख रुपए से कम की आप लमसम अमाउंट लगा सकते हो पर मंथ बेसिस पर। SIP तो आपका चलता ही रहेगा, लेकिन STP पर 2 लाख रुपए का लिमिट लगा दिया गया है। एक पैन के ऊपर सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर पाओगे अभी आप ICICI प्रूडेंशियल में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका असर हमें आगे और देखने को मिलेगा इस गिरावट में, और आगे इसमें और गिरावट की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो DIS FIS के सामने खरीदारी कर रहे थे से ही म्यूचुअल फंड डिसीजन लेते रहे, तो म्यूचुअल फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी कम करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, तो आपको ये बात समझनी होगी दोस्तों। और इसमें कोई फंसता नहीं है दोस्तों, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं फंसता है, ना कोई FIS फंसता है, ना DIS फंसता है। इसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर फंसते हैं, या मार्केट में नए जो लोग आए हैं या लड़के आए हैं उनको मार्केट समझ में नहीं आता है, वो फंस जाते हैं दोस्तों। तो आप ये चीज़ सोच समझकर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप सोच समझकर उसका पूरा स्टडी करके ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही था, कोई भी बाय सेल की राय नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।